हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाला है एज के ऊपर जितना भी मैथ्स होता है, एज के ऊपर जितना भी प्रॉब्लम्स वाला मैथ होता है उसका इजी ट्रिक्स। तो पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोले, द प्रेजेंट एज ऑफ आराध्या एंड सुस्मिता इज इन द रेशियो ऑफ 3:4 बिफोर 5 years. द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 2:3. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आराध्या? तो हमको क्या बोल दिया, आराध्या और सुनीता का एज का अनुपात दे दिया, कितना 3:4। और हमको किसका एज चाहिए, आराध्या का एज चाहिए। तो हमको पहले ही देखना है कि किसका चाहिए, आराध्या का, और यहाँ पे एज दे दिया है। तो हम ऐसे ही समझने के लिए लिखते हैं आराध्या का ए बाई एस सुस्मिता, आराध्या का 3/4। हमको देखना है कि आराध्या का जो एज का अनुपात है कितना है, 3 है, वो किस डिवाइड हो रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है। तो देखते हैं पहले, तो 3 किसको कर रहा है, हाँ 12 को कर रहा है, 3 4 12। तो ये हो गया हमारा 50% आंसर, मतलब ये हमारा आंसर नहीं, 50% आंसर। 3 5 15 ये भी कर रहा है, तो हो सकता है ये भी आंसर है, हो सकता है ये भी आंसर है। तो इसमें भी 50%, लेकिन 20 से नहीं हो रहा है, 3 20 को डिवाइडेड नहीं कर रहा है, और 22 को भी नहीं कर रहा है। तो हमको आंसर कौन सा, इन दोनों में से आंसर है। अभी हमको ये 2 में से आ गया, इसलिए और एक स्टेप देखना है। और एक स्टेप में क्या देखना है, क्या बोला है, 5 years बिफोर 5 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3। तो 5 साल पहले उन लोगों का उसका एज था, अनुपात था कितना, 2:3। तो 5 साल पहले देख लेते हैं, 5 साल पहले ये एज कितना होगा, ये होगा 7। 5 साल पहले कितना होगा, ये होगा 7 और ये होगा 10। इन दोनों में से कन्फ्यूजन है, तो ये होगा 7, ये होगा 10। तो 5 साल पहले आराध्या का एज का अनुपात कितना था, 2 था। तो अभी देख लेते हैं 2 किससे डिवाइड होता है, 7 से या 10 से। 2 किससे, 7 से नहीं होता है, 2 5 10, तो 10 से होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझ गया। तो आराध्या का एज कितना हो गया, 15 ईयर्स। एज कितना हो गया, 15 ईयर्स, समझ गया। फिर से सुनिए, हमको क्या करना है, एज का अनुपात दे दिया है, एज का रेशियो दे दिया है, हमको निकालने बोले आराध्या का। आराध्या का अनुपात कौन सा है, 3। तो 3 से सबको डिवाइड करके देखते हैं, जो डिवाइड होगा, कौन कौन डिवाइड हुआ था, ये 12 डिवाइड हुआ था, और यहाँ पे 15 डिवाइड हुआ था। तो ये दोनों में से हमारा आंसर है। तो फिर हम 2 में से कौन सा राइट आंसर है उसको निकालने के लिए फिर सेकेंड कंडीशन को देखते हैं, बिफोर 5 years। बिफोर 5 years इसका एज कितना था, 10 years, इसका था कितना, माइनस करके 7 years। तो और बिफोर 5 years आराध्या का अनुपात कितना था, 2। तो 2 किससे डिवाइड होता है, 7 से तो होता नहीं है, तो 10 ही होता है 2 से डिवाइडेड। तो एज कितना हो गया, 15 years। तो देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज द रेशियो ऑफ 5:6। क्या पी एंड क्यू का वर्तमान एज का अनुपात कितना है, 5:6 है। तो आफ्टर 7 years, 7 साल बाद उसका एज कितना होगा, 6:7। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ पी? तो पी का वर्तमान एज चाहिए, वर्तमान आयु चाहिए। तो हम फिर पिछले वाला क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं कि पी बाई क्यू इज इक्वल टू, एज का अनुपात कितना दे दिया, 5:6। तो पी का अनुपात कौन सा हो रहा है, इसमें पी का अनुपात 5 हो रहा है। तो 5, ये जो आंसर है 4, इसमें से कौन सा में डिवाइड हो रहा है वो हमको देखना है। तो 5 से कौन डिवाइड हो रहा है, 40 भी हो रहा है, 42 नहीं होगा, 35 5 7 35 होगा। इसके बाद नान है वो तो अलग है। तो हमको 5 से 5 कौन कौन डिवाइड होगा, 40 और 35, लेकिन ये दोनों हमको 50% आंसर मिला। अभी हमको देखना है कौन सा 40 और 35 में कौन सा राइट आंसर है। तो हम सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, क्या बोला है सेकेंड कंडीशन में, आफ्टर 7 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 6:7। तो आफ्टर 7 years, तो 7 साल बाद ये दोनों एज कितना हो जाएगा, जो 40 था वो जो हो जाएगा 47, जो 35 था वो हो जाएगा 42।
उस टाइम पे एज का अनुपात कितना होगा 6:7। लेकिन पी का कौन सा अनुपात होगा, पी का पहले वाला 6। तो अभी हमको देखना है ये दो में से 6 से कौन डिवाइड हो रहा है। तो 47 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो 42 6 से 6 7 42, 42 6 से डिवाइड होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। तो पी का वर्तमान एज कितना हो गया 35। तो और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, 6 years बैक द एज ऑफ ए एंड बी वॉज द रेशियो 6:5। तो 6 साल पहले ए एंड बी का वयस का अनुपात कितना था 6:5। एंड 4 years लेटर द एज विल बी 11:10। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का वर्तमान आयु चाहिए, लेकिन हमको इधर वर्तमान आयु का रेशियो नहीं दे दिया। एक दे दिया कौन सा कंडीशन 6 साल पहले का, और एक दे दिया 4 साल बाद का। तो हमको 6 साल पहले का और 4 साल बाद का ये दोनों का कंडीशन मिला के हमको एज निकालना है। तो 6 साल पहले हम देख लेते हैं। 6 साल पहले इसका एज कितना था, 19 जो था उसका था 13, जो 14 था उसका था कितना 8, जो 16 था उसका था कितना 10, और 9 का तो अलग है, छोड़ दीजिए। तो अब ये अनुपात बी का चाहिए हमको। 6:5 में ए बाई बी 6/5। तो बी का अनुपात कौन सा हो गया 5 हो गया। तो इस 5 में बी का अनुपात है। तो अभी हमको देखना है ये 13 8 10 इसमें से कौन सा 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 से कौन सा डिवाइड हो रहा है 13, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 8 5 से नहीं होगा, ये 10, 5 दूना 10। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन और देखिए बाकी कोई कंडीशन है नहीं, बाकी कोई आंसर है नहीं कि 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमको सिर्फ एक ही आंसर मिला जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमको दूसरा कंडीशन देखने का जरूरत नहीं है। एक ही बार में अगर हमको आंसर मिल गया तो दूसरा आंसर देखने का जरूरत नहीं। तो हमको कौन सा है ये 10 वाला। तो इसका परसेंटेज का आंसर कितना था 16। तो ये 16 है बी का वर्तमान एज। बी का वर्तमान एज कितना है 16। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और एक शेयर कर देना और सब्सक्राइबर जरूर कर देना। और अगर और भी कोई एज संबंधित क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।